आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, ठीक हैं और कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी तकलीफ या परेशानी आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता आपके जीवन में बनी है, मैं विश्वास करता हूँ। ओके, तो मैं अपने संदेश पर आता हूँ। जो मेरा आज का संदेश है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही छोटा सा शब्द है और लेकिन उसका जो मतलब है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, उसका जो वजन है, वो बहुत ज्यादा है। वो शब्द है प्रियो, माफी या माफ करना, क्षमा करना। ये जितना आसान है सुनने में, जितना हल्का है, जितना मामूली है सुनने में, उतना ही कहीं ज्यादा वजनदार, उतना ही कहीं ज्यादा प्रभावशाली, उतना ही कहीं ज्यादा मुश्किल है ये शब्द अपने जीवन में रिसीव करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आप सबको बहुत ब्लेस करने जा रहा है और ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैंने खुद परमेश्वर से कहा कि प्रभु, अगर कहीं मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ है तो आप मेरी मदद करें कि मैं उन बातों को अपने जीवन से निकाल सकूं। माफ करना, माफ करना। कि एक बहन ने मुझे फोन किया, वो बॉम्बे में है और उस बहन ने मुझे फोन किया और एक दिन मुझसे अचानक पूछा कि तरुण भाई, व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस? सच्ची रीति से माफ करना क्या है? आप कैसे जानेंगे कि आपने सच्ची रीति से माफ कर दिया? यू हैव फॉरगिवन समवन ट्रूली फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। अपने मन से आपने माफ कर दिया है। और 2 पल के लिए मैं शांत रह गया और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे उसका जवाब दिया और वो जवाब था कि जब आप अगली बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी, एक आनंद होगा उस व्यक्ति के बारे में सोचकर। यू नो, दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारे बारे में, हमारे मन में जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हमेशा एक जलन, एक ईर्ष्या, एक कुड़कुड़ाना, एक चिढ़, एक नफरत की भावना या एक बदला लेने की भावना हमेशा रहती है। और जब भी हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो हम शायद उसको हमेशा कर्स करेंगे, हम उसको हमेशा बुरा बोलेंगे, हम उसके लिए हमेशा बुरा ही मांगेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये माफ करना एक बहुत सामर्थी शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आया और उसने कहा कि हम कितनी बार माफ करें? क्या 7 बार? उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना। 7 का 70 गुना मतलब एक गलती के लिए आपको 7 का 70 गुना माफ करना है। मैं जानता हूं इतने पेशेंस किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आप जानते हैं एक व्यक्ति के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? मैं समझता हूं कि जिस घड़ी वो मरने वाला होता है। जब वो मरने वाला होता है तो ऐसा समझा जाता है या माना जाता है कि वो उस समय झूठ नहीं बोलता या उस समय कुछ बुरा नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि उसका अंत समय आ गया है। बहुत से लोग मरने के समय पे या उस जब उनको एहसास होता है कि वो मरने वाले हैं या कुछ होने वाला है, तो एक वसीयत लिख लेते हैं या कुछ काम कर लेते हैं या बंटवारा कर देते हैं अपनी जायदाद का, अपनी चीजों का, अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में। लेकिन आप जानते हैं जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, हम 7 कलमों को जानते हैं, लेकिन पहला कलमा क्या था? पहली वाणी क्या थी? What was the first saying of Jesus Christ on the cross? Jesus said, "Forgive them, Father, forgive them, for they don't know what they are doing." हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वही चीज परमेश्वर आपसे भी एक्सपेक्ट करता है। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या वो सचमुच नहीं जानते थे क्या कर रहे?
मैं समझता हूँ जानते थे। उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, उनको श्रापित कर रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शारीरिक समानता को या शारीरिक रूप को नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जगत में देखता है। और प्रभु यीशु मसीह जब आत्मिक जगत में देखते हैं तो ये देखते ही दे डोंट नो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते। और आप जानते हैं बहुत से लोग जब आपके खिलाफ, आपके बारे में या आपके अगेंस्ट आकर कुछ भी हरकत करते हैं जो आपको बुरी लगती है, एक्चुअल में वो खुद नहीं जानते इस बात को। आप जानते हैं इस बात को? बहुत से लोग इंटेंशनली करते हैं बहुत सी चीजों को, बट देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत से लोग हैं जो अनइंटेंशनली कोई एक्टिविटी या कोई हरकत करते हैं और जो हमको बुरी लग जाती है और हम उनको माफ नहीं कर पाते। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं आज, और कुछ टेस्टमनी भी मैं शेयर करना चाहता हूं इसके बीच में। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मसीह जीवन में। जो बहुत जरूरी चीज है वो है माफ करना। बहुत बार हमारे जीवनों में अनफॉरगिवनेस रहती है, हम नहीं समझ पाते कि एक व्यक्ति ने हमारे लिए जो बुरा किया वो क्यों किया, क्या कारण था। लेकिन वो सब बातों को एक तरफा करते हुए, क्या हम जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्या हम में इतने पेशेंस नहीं है, इतना कैरेक्टर नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूसरों को माफ कर सकें? आइए कुछ वचनों को देखते हैं। मेरे साथ देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। यहाँ पे अगर आप 21 से पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति के बारे में जिसने कर्ज चुकाना था, और जो वहां का स्वामी था उसने उसका कर्ज को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन उसी का जो एक दूसरा व्यक्ति था उसने इससे कर्ज लिया हुआ था और इसने उसको क्षमा नहीं किया। देखिए 34 और 35 वचन में क्या लिखा है। ओके, 33 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, और कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक भाई अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेगा, या तुमसे भी वैसा ही करेगा। ओके, आप चाहते हैं कि आप माफ हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके पाप, आपकी बुराइयां, आपकी कमियां, आप में जो भी श्राप है आपके जीवन में वो माफ हो जाएं, तो सबसे पहला मैं एक पॉइंट लूंगा कि आप दूसरों को क्षमा करना, माफ करना शुरू करिए। जितना आप दूसरों को माफ करते जाएंगे, दूसरों की गलतियों के लिए, दूसरों के पापों के लिए, उतने आप माफ होते जाएंगे। आप जानते हैं बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं या उनके बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो चाहे वो 10 साल पुराना हो, आज 2020 है, 2010 में कोई बात हुई होगी, तो मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे याद है उस दिन तूने क्या किया था ना, मुझे याद है, मुझे पता है तूने क्या बोला था मुझे। आप जानते हैं आज भी वो कहां खड़े हैं? 2020 आ गया, दुनिया बदल गई, कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो कहां पर खड़े हैं? वो 2010 में ही खड़े हैं। उनका एक पैर आज भी 2010 में ही है, उनका स्वभाव आज भी 2010 वाला ही है, उनके जीवन आज भी 2010 वाले ही हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं किया है अभी तक, अगर आपने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसको आपने माफ नहीं किया, हो सकता है आपने बहुत से लोगों को माफ किया हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हो और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत दुख दिया हो, बहुत तकलीफ दी हो, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ही माफ करें। आपने 50-100 लोगों को माफ किया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उस एक व्यक्ति को जरूर माफ करें। मैं कुछ गवाहियां आपके सामने रखता हूं। आज ही मेरी पत्नी ने मुझे बताया,
एक बहन के बारे में, एक प्रीचर के बारे में जो कि जूइश प्रीचर हैं, आज भी शायद हैं, और उन्होंने अपनी एक टेस्टमनी को शेयर किया और उन्होंने बताया कि जिस घड़ी हिटलर ने सब जूइश को पकड़ लिया और बहुत उनको सताया गया, उस दौरान ये दो बहनें थी और इन दोनों को जो सोल्जर्स थे वहां पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत प्रोसिक्यूट कर रहे थे उनको। और वो जो सोल्जर थे वो क्या करते थे, वो किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करते थे और वो उन्होंने उसकी बहन को पूरी तरह से उसके कपड़े उतार दिए और उसको बहुत सताया, इवन उसका रेप किया उसके सामने, और कहा गया कि वो शायद मर भी गई उसकी बहन जो थी। लेकिन एक समय के बाद जब वो वहां से रिलीज हो गई, वो चली गई और वो प्रभु यीशु मसीह को जान सकी। बैक ऑफ द माइंड में उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे उस भाई को माफ करना है या किसी और को माफ करना है। और एक दिन वो प्रचारक जो है वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते उन्होंने देखा कि वही सोल्जर जो है जिसने उनकी बहन को प्रताड़ित किया था वो सामने खड़ा हुआ है। और प्रचार के बाद वो सोल्जर प्रभु उस बहन के पास, उस प्रीचर के पास आता है और वो बोलता है कि मैं वही सोल्जर हूं जिसने आपकी बहन को प्रताड़ित किया था। वो कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकती। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस फेस एंड आई कैन नेवर फॉरगिव यू। और उस बहन ने बोला कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती और मैं तुम्हारे को कभी भी माफ नहीं कर सकती। उसने बोला, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे पापों को माफ कर दिया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ कर दिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? और उसी घड़ी पवित्र आत्मा ने उस प्रीचर को बोला कि जिस तरह से परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तुमको भी इस भाई को माफ करना है। यू नो, द वे फादर हैज फॉरगिवन योर सिन, जिस तरह से परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, उसी प्रकार से आपने दूसरों के पापों को क्षमा करना है। हम एक ऐसी बहन को जानते हैं जिनकी शादी गलत जगह पर हो गई थी एक समय पर और उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, इवन उनका 2 बार अबॉर्शन भी करवा दिया गया। लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने जीवन में और एक बार वो हमारे पास आए और हमने उनके लिए प्रार्थना करी और उस समय मैंने उन बहन को कहा कि बहन अपने पति को माफ कर दीजिए। उस बहन ने बोला कि मैंने अपने पति को माफ कर दिया है, लेकिन मैं अपने पति को, उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, लेकिन उसने जो मेरा 2 बार अबॉर्शन करवाया उसके लिए मैं उसको माफ नहीं कर सकती। आप जानते हैं, मैंने उस घड़ी उस बहन से कहा कि बहन उसी एक बात के लिए बस आपको माफ करना है उसे, अपने उन बच्चों के लिए जो अबॉर्शन हुआ। एंड द वेरी मोमेंट मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को देखकर कि उसी घड़ी उस बहन ने अपनी गलतियों के लिए, अपने उस अनफॉरगिवनेस के लिए माफी मांगी और उस अपने 2 अबॉर्शंस के लिए, अपने जो पुराना हस्बैंड थे उनके लिए उनको क्षमा किया। जब उन्होंने क्षमा किया, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, मैं आपको सच बताता हूं, उसी 1 महीने में परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बहुत अच्छा जीवन साथी लेकर आया, बहुत अच्छा परिवार लेकर आया और उन दोनों की शादी हो सकी और आज वो दोनों बहुत खुशी से अपने परिवार में रहते हैं। ये हमारे साथ प्रैक्टिकली हमने रियल में देखा है। यू नो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माफ करना बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी सामर्थ है, बहुत बड़ी एक ताकत है हमारे जीवन की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी माफ किया। और एक बहुत बड़ी बात है, 35 वचन में लिखा है कि अपने मन से, सिर्फ शब्दों से नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है माफ किया जा, लेकिन मन में वही रंजिश है, कुड़कुड़ाहट है, आज तो बोल दिया, मौका मिलेगा तो तेरे को मैं बताऊंगा या बताऊंगी, तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, ठीक है मैं तुझे बताऊंगा बात। नहीं, यू हैव टू फॉरगिव ट्रूली फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। आपके मन से, आपके हृदय से उस भाई को माफ करना है, उस बहन को माफ करना है। मैं मेरे ही व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको बताता हूं। मैं बहुत ही घमंडी, बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति रहा, मैं बहुत ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति रहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा कि जिसके मन में बदले की भावना रहती है। मैंने अपने जीवन में जब काम करना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला काम था शादियों में वेटर का।
13 साल की उम्र में 9वीं कक्षा में मैं पढ़ता था और मैंने शादियों में वेटर का काम करना शुरू किया। और वहां पर एक लड़की के पिता से मैं टिप मांगते हुए, जब मैं टिप मांग रहा था, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया सबके सामने। मैं बहुत छोटा था, मेरी हड्डियां दिखती थी, इतना पतला होता था मैं, और मैं अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखकर खड़ा रह गया कि मैं क्या जवाब दूं। मतलब मैं हक्का बक्का रह गया उस समय पर। और वो जो बीज था ना कि एक दिन तो तेरे को मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा, वो जो बीज था अनफॉरगिवनेस का, वो मेरे अंदर था। फिर एक बार और ऐसा मेरे साथ हुआ, किसी ने मुझे मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, मैं सिर्फ बच्चा था, मैं छोटा था, मैं लड़ नहीं सकता था उनसे। वो बीज जो थे ना, वो मेरे अंदर थे, माफ ना करने के, चिड़चिड़ाहट के, गुस्से के, नफरत के, गालियां देना और एक बदले की भावना रखना, वो मेरे अंदर बस चल रही थी। धीरे 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 एक समय आया, आज से 6 साल पहले, जिस घड़ी मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए और उस समय मेरी माँ भी बहुत बीमार थी। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मेरी जो सगी भाभी हैं, उन्होंने ऐसा हमने सुना और हमने देखा भी कुछ चीजों को कि उन्होंने मेरे पिताजी की केयर नहीं करी उस समय पर। और उन बातों के चलते, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह से उनका कोई रिलेशन नहीं था उस समय पर, और वो अपने जीवन को अपनी रीति से जी रहे थे और अपने रीति रिवाज के हिसाब से। और उन्होंने मेरे पिताजी की उतनी केयर नहीं करी जितना उनको करना चाहिए था। और जिस घड़ी मेरे पिताजी की डेथ हुई, मेरे पिताजी मर गए और मैं पंजाब छोड़कर इस शहर में, लखनऊ में शिफ्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी रोज मेरे सपने में आते थे। रोज जब किसी की डेथ हो जाए और वो आपके सपने में आए, 1-2 दिन आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े होते हैं, आपका रिलेशन होता है उससे। लेकिन जब वो बार बार आने लगे तो वो चीज आपको परेशान कर देगी, वो चीज आपको परेशान कर देगी। और 1 महीने से ऊपर हो गया, वो रोज मेरे सपने में आते थे। और मैंने एक दिन परमेश्वर से, मैं घुटनों पर बैठा और मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैंने कहा, प्रभु वो क्यों मेरे सपने में बार बार आ रहे हैं, क्यों ऐसा है? और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि तरुण, तूने अपनी भाभी को माफ नहीं किया है। मैंने कहा, प्रभु लेकिन मैंने तो माफ कर दिया है। प्रभु ने कहा कि नहीं किया है तरुण, तूने उसको माफ नहीं किया है अभी तक, अपने मन से माफ नहीं किया है। मैंने कहा अच्छा। तो परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई, क्योंकि तेरी अनफॉरगिवनेस की वजह से तू इनडायरेक्टली अपने पिता से आज भी कनेक्टेड है, अपने पिता से आज भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसलिए वो तेरे सपने में बार बार आ रहे हैं। और मैंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी भाभी को, मेरे परिवार के लोगों को क्षमा कर दिया और उन्हें ब्लेस किया। और मैंने कहा, प्रभु आज के बाद मैं कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा, कोई गुस्सा नहीं करूंगा, कोई चिड़चिड़ाऊंगा नहीं। उसके 2 दिन के बाद मेरे पिताजी वापस मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हालेलुया। आप जानते हैं, बहुत से लोगों को माफ ना करने की वजह से हीलिंग नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलती, बहुत से लोगों को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, बहुत से लोग रिकवर नहीं कर पाते, बहुत से लोगों के जीवन में आप देखेंगे बहुत रुकावटें रहती हैं, बहुत रुकावटें रहती हैं। एक बार मेरी पत्नी कीबोर्ड बजा रही थी और उसके हाथों में दर्द होने लगा बहुत ज्यादा, और कई दिन तक वो होता रहा। और उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, ये पहले तो मेरे को कभी ऐसे नहीं होता था, जब मैं कीबोर्ड बजाती थी मेरे को दर्द नहीं होता था, लेकिन अब क्यों हो रहा है? और परमेश्वर ने बताया क्योंकि अनफॉरगिवनेस है। आप जानते हैं, जिस घड़ी उन्होंने माफ किया, उसी वक्त उनके हाथों में से दर्द होना खत्म हो गया। आप जानते हैं, आपकी हीलिंग, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और आप वो व्यक्ति हैं जिसको अब तक हीलिंग नहीं मिली, अपने आप को जांचिए एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को माफ नहीं किया। हो सकता है आप दशवांश देते हैं, हो सकता है आप ऑफरिंग देते हैं, हो सकता है आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हो सकता है आपके द्वारा बहुत कुछ होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, लेकिन आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? कहां रुकावट है? कहां रुकावट है? आपने इसे ऐसा कहते हैं गोली सोडा देखा, मतलब उसे ऐसे लेमन की बॉटल बोलते हैं,
आपने कभी पुराने समय में, हम लोग जब छोटे होते थे तब मैं बहुत पीता था, उसके अंदर एक कंचा रहता है, एक कांच का गोली रहती है, वो ऊपर अटकी रहती है, उसको नीचे मारते हैं तो हम उसको पी सकते हैं, अदरवाइज नहीं पी सकते। वो कंचा उसमें फंसा रहता है बीच में। आप जानते हैं अनफॉरगिवनेस भी कुछ ऐसा है, वो हमारे हार्ट में कहीं फंसा रहता है बस। और उस बॉटल को पीने का जो तरीका होता है ना, वो एक शेप में ही करके पीना पड़ता है, तभी वो जो अंदर ड्रिंक होता है वो आ पाता है। अगर वो आप टेढ़ा कर देंगे तो वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो गोली बीच में फंसी रहती है, वो कंचा बीच में फंसा रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में भी, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अनफॉरगिवनेस का एक बीज रहता है, जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को, आशीषों को आने नहीं देता, जो हमारे जीवन में छुटकारे को आने नहीं देता, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को होने नहीं देता। आप जानते हैं बहुत बार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अनफॉरगिवनेस का एक बीज, एक सीड रहता है। हमें क्यों माफ करना है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने कभी पानी से भरी हुई बाल्टी उठाई है? नहीं उठाई तो मेरे संदेश सुनते सुनते उठा के देखिए एक बार। एक पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाकर रखिए, 5 मिनट उठा के रखिए, 10 मिनट उठा के रखिए, आधा घंटा उठा के रखिए, और मुझे बताइए दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है, आपको या बाल्टी को? आप कहेंगे भैया मुझे दर्द हो रहा है। यस, लेकिन जब आप उस बाल्टी को रख देंगे, जैसे आप उसको छोड़ देंगे, आराम किसको मिलेगा? आपको या बाल्टी को? आपको। माफ करना भी प्रियो कुछ ऐसा ही है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपने एक बहुत वजनदार कुछ उठा के रखा हुआ है, और जिस घड़ी आप उसको छोड़ देंगे, जिस घड़ी आप माफ कर देंगे, अपने मन से उस व्यक्ति के लिए वो हेट्रेट, वो नफरत को निकाल देंगे, सौंप देंगे, ठीक है प्रभु छोड़ दिया, माफ कर दिया, उसी घड़ी आपके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है, कुड़कुड़ाहट है, नफरत है, घृणा है, वो सब रिलीज हो जाएगी। आपके अंदर जो हीलिंग पाना आप चाह रहे हैं, वो आपको हीलिंग मिल जाएगी। जो आशीषें आप पाना चाह रहे हैं, वो आशीषें मिल जाएंगी। बहुत से लोगों के जीवन में हीलिंग इसीलिए नहीं होती है, बहुत से लोगों के जीवन में आशीषें इसलिए नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू वेदी पर कोई भी भेंट लेकर आए, तो सबसे पहले अपने और भेंट लेकर आए, और अचानक तुझे याद आए कि तेरे भाई से तेरा कुछ मनमुटाव है या कोई भी ऐसी बात है, तो भेंट छोड़ और वापस अपने भाई के पास जा और उससे अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर, और फिर आ, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। केन और हाबिल के सीन में यही चीज थी। केन की जो भेंट है वो स्वीकार क्यों नहीं की गई? यही चीज थी कहीं ना कहीं, एक अनइजीनेस, एक अपने आप को बड़ा करके दिखाने की भावना। कहीं ना कहीं केन की जो भेंट थी वो स्वीकार की ही नहीं गई। परमेश्वर ने कहा नो आई डोंट वांट, और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। आप चाहते हैं आपकी आराधनाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना स्वीकार हो, ग्रहण योग्य हो, माफ कर दीजिए, दूसरों को माफ कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरों को माफ करना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ क्यों करना है? मेरे साथ देखिए एक वचन को, 2 कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 वचन। सेकंड कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 10वां और 11वां वचन। देखिए लिखा है 10वें वचन में, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मतलब माफ करने से शैतान का क्या रिलेशन है? अनफॉरगिवनेस, माफ ना करना शैतान की एक बहुत बड़ी युक्ति है।
माफ ना करने का जो स्वभाव है वो शैतान का स्वभाव है। मैं माफ नहीं कर सकता, मैं सबको माफ कर दूंगा, उसको एक माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा किया। अरे भैया आपको नहीं पता, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ ना, मेरे साथ हुआ है। यस, मैं नहीं समझ पाऊंगा मेरे भाई, मैं नहीं समझ पाऊंगा मेरे बहन। इसलिए तो आपको माफ करना है कि आप समझ पाए कि ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है, ये शैतान की युक्ति है। माफ ना करना शैतान की युक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए मेरे साथ, यूहन्ना उसके 20वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत बात को सामने रखा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, 20वें अध्याय, यूहन्ना 20वें अध्याय के 22वें 23वें वचन में कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। माफ ना करना शैतान का स्वभाव है, लेकिन माफ करना पवित्र आत्मा का स्वभाव है। आप कहते हैं आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं? डू यू बिलीव दैट यू आर द पर्सन हु इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड स्टिल यू हैव अनफॉरगिवनेस? नो। पवित्र आत्मा कभी भी आपको अनफॉरगिवनेस में लीड नहीं होने देगा। कभी भी पवित्र आत्मा ऐसा नहीं होने देगा कि ठीक है इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, माफ मत करना इसको, ये बहुत बुरा है। नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा आपको उत्साहित करेंगे, ओके फॉरगिव, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो और जिसके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा किए गए हैं। पवित्र आत्मा हमें माफ करना सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो माफ करने वाला स्वभाव है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो, ये क्वेश्चन हो कि भैया आप वचन कहते हैं जब वो आके माफी मांगे तब माफ करना है। यस, जब कुछ लोगों के विचार में ये रहता है जब वो आके माफी मांगेगा तब माफ करेंगे, है ना? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। लेकिन मान लीजिए कि जिसको आपने माफ करना है वो अमेरिका में रहता है और वो आज से 10 साल के बाद आएगा या 5 साल के बाद आएगा या किसी दूसरे देश में, दूसरे शहर में रहता है। आप कुछ सालों के बाद उससे मिलेंगे, क्या तब तक आप उस बाल्टी को उठा के रखेंगे? क्या तब तक आप शैतान की युक्तियों के लिए दरवाजा खोल के रखेंगे? क्या तब तक आप शैतान को मौका देके रखेंगे, ठीक है आ मुझे काट, मुझे मार, मेरा नुकसान कर? क्या तब तक आप बीमार रहकर और बिना आशीषों के जीकर खुश रहेंगे? या यूं करा जाए कि वो भाई तो जब भी आएगा आएगा, नहीं आएगा, जब भी हम मिलेंगे, या वो बहन से जब भी हम मिलेंगे, क्यों ना मैं आज अपने मन से उनको माफ कर दूं, जब मिलेंगे तब की तब देख जाएगी। क्या सोचते हैं? आज मैं उसको भैया का संदेश सुनते सुनते माफ कर दूं यीशु मसीह के नाम से और उनको ब्लेस कर दूं और जाने दूं उनको अपने जीवन से, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा कर दिया तब भी मैं उनको माफ कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह जितना बुरा तो आपके साथ नहीं हुआ होगा ना, आपको क्रूस पर तो नहीं चढ़ाया गया होगा अभी तक, आपके हाथों पैरों में कील तो नहीं ठोके गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ ना? माफ कर सकते हैं फिर। अगर ऐसा हो भी गया आपके साथ तब भी माफ कर दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का कैरेक्टर है। माफ करना परमेश्वर का स्वभाव है। ओके। बहुत बार हम अनबिलीवर्स को तो माफ कर देते हैं, जो अविश्वासी होते हैं, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई और होगा, हम उनको माफ कर देंगे, लेकिन विश्वासियों को माफ नहीं कर पाते। आप जानते हैं, हम बहुत बार दुनिया जहान के लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों को माफ नहीं कर पाते। जानते क्यों? क्योंकि हमारे मन में रहता है कि अरे वो तो विश्वासी है ना, वो तो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उसको तो पता है ना उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ किया। आप अपनी चर्च में बहुत से लोग अपने पास्टर्स को भी माफ नहीं कर पाते। एक भाई को मैं चर्च में लेकर गया और जो पास्टर साहब थे वो संदेश प्रचार कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, और वो संदेश देते देते उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने पिता के बारे में कोई बात कही वहां पर, और ये जो भाई मेरे साथ गया था वो बैठकर रोने लग गया और उसने कहा कि मेरे पिता को मरे हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक
उनको माफ नहीं किया है। हो सकता है आप ऐसे बच्चे हों, आप ऐसे पेरेंट, हो सकता है आप ऐसे बच्चे हों जो अपने पेरेंट्स को उनकी गलतियों के लिए माफ ना कर पाए। बहुत से फादर जो हैं, बहुत से पिता जो हैं, वो शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसी हेट्रेड हो, एक ऐसी भावना हो कि मैं अपने बाप को, अपने पिता को कभी माफ नहीं करूंगा, है ना। मेरी माँ को मारता है, गालियां देता है, मुझे मारता है। हो सकता है आपका फादर ने कभी, मेरी बहन मैं आपसे कह रहा हूं, आपके साथ मिसबिहेव करा हो, आपके साथ आपको अब्यूज करने की कोशिश की, आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहुत से लोगों के जीवन में ये भावना रहती है। आप जानते हैं, बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पाते। बहुत से हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के लिए माफ नहीं कर पाते, और धीरे धीरे उनमें क्लैशेस बढ़ते जाते हैं। और आप देखेंगे बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं, वो रहते एक साथ में हैं, लेकिन उनके बीच में बातें नहीं होती, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल कोई रिलेशन नहीं होता। वो एक घर में रह जरूर रहे हैं वो एक घर में रह जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई रिलेशन, कोई बॉन्डिंग नहीं होती। एक अनफॉरगिवनेस रहती है, छोटी छोटी बातों पे कुड़कुड़ाना, चिढ़ना, अरे वो कभी नहीं बदलेगा, उसकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा। बहुत बार बहुत से लोग अपने पास्टर्स को माफ नहीं कर पाते। आप जानते हैं, अगर पास्टर ने कभी किसी को करेक्ट कर दिया या कुछ कह दिया, तो बहुत से लोग अपने पास्टर को माफ नहीं करते। चर्च जाना छोड़ देंगे, लेकिन माफ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पास्टर की कोई गलती भी होगी, उसे माफ नहीं करेंगे। बहुत से पास्टर्स अपनी चर्च के लोगों को माफ नहीं कर पाते। एक परमेश्वर के दास एक बार प्रचार कर रहे थे और उन्होंने एक बात बताई कि संडे सर्विस का टाइम था, और अचानक डोर ओपन हुआ और पास्टर एकदम एंट्री करी, पास्टर जी ने, और एक छोटी सी बच्ची उनके पास गई और उन्होंने बोला कि यस माय चाइल्ड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मेरी बेटी। तो उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि आपके मन में थोड़ा सा अनफॉरगिवनेस है। वो बड़े हैरान हुए, और जो बच्ची के माँ बाप थे उन्होंने उसको फटाफट आके पकड़ लिया। उन्होंने कहा पास्टर सॉरी, गलती से उसने बोल दिया। और आप जानते हैं, वहां पर 40 लोग ऐसे थे जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और वो जंजीरों से बांधे हुए थे। और उस घड़ी उन पास्टर जी ने पुलपिट पर खड़े होकर माफी मांगी परमेश्वर से कि प्रभु, अगर मेरे जीवन में कहीं पर भी अनफॉरगिवनेस है तो मुझे माफ कर दीजिए। द मोमेंट ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, वो जो 40 लोग दुष्ट आत्माओं से बंधे थे, वो सब तंत्र हो गए। आप जानते हैं, अनफॉरगिवनेस दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में लेकर आता है, क्योंकि ये शैतान का स्वभाव है, ये शैतान की युक्ति है, ये शैतान का एक नेचर है कि वो लोगों की कमियों को आपके सामने लेकर आएगा, लोगों की बुराइयों को आपके सामने लेकर आएगा, और आपके मन में, आपके स्वभाव में एक ऐसे विचारधारा को डेवलप करेगा कि ये देख, इसने ऐसा किया ना, मैंने तेरे को बोला था ना, ये सही नहीं होगा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने तेरा नुकसान किया। और हमेशा आप उसके व्यक्ति के लिए कुड़कुड़ाते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, एक हेट्रेड की भावना रखेंगे, और शैतान के लिए आप एक डोर ओपन कर देंगे। यू नो, आपने ग्रैहम स्टेन का नाम सुना होगा, है ना, जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे उड़ीसा में, इंडिया में, यू नो, और वहां पर उनको और उनके 2 बेटों को जीप में, एक वैन में जिंदा जला दिया गया। लेकिन उनकी प्रिय पत्नी ने क्या कहा कि मैं उसे माफ करती हूं, और जिसने उनको जलाया था उनको उन्होंने माफ किया। आपको लगता है ये आसान है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं आपके लिए आसान है। अगर वो बहन, उनकी ग्रैहम स्टेन की वाइफ माफ कर सकती हैं, तो मैं समझता हूँ आप भी माफ कर सकते हैं। इतना बड़ा कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आप माफ ना कर सके। बहुत सी सास और बहू में अनफॉरगिवनेस रहती है। आप जानते हैं, बहुत से लोगों के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी स्पिरिट में, बहुत से लोगों के जब बच्चे नहीं होते, उसके पीछे भी यही कारण है कि उनकी जो कोख है वो बंद हुई है।
माफ ना करने के चलते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बात है जिसको आप अभी सुन पा रहे हैं और पकड़ पा रहे हैं, अभी से माफ करना शुरू करिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु वो कोई भी व्यक्ति है जिसके प्रति हो सकता है आप जानते भी ना हो, कई बार हम अननोइंगली अपने मन में किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस रखकर बैठे रहते हैं और हमको पता भी नहीं होता। लेकिन आप परमेश्वर से जिस घड़ी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझे बताइए कि क्या मुझे किसी को माफ करने की जरूरत है। आई एम श्योर होली स्पिरिट विल लीड यू, और वो व्यक्ति कहीं पर भी डीप डाउन आपके विचारों में होगा, वो उसके चित्र को, उसके फेस को आपके सामने लेकर आएगा, उसके नाम को आपके सामने लेकर आएगा। बहुत से लोग, जैसा मैंने बताया, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने उनको माफ नहीं किया या उनसे रिलेटेड किसी को माफ नहीं किया है। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई पहचान वाला है जिसके प्रति आपके मन में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा एक रिलेशन था, लेकिन वो मर गया या उसको कुछ हो गया, उसको कोई नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से हुआ आपके मन में उसके प्रति एक बदला लेने की भावना है, एक हीन भावना, एक गुस्सा है, एक जलन है, एक नफरत है। आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से कनेक्ट रहेंगे और कहीं ना कहीं आप शैतान के लिए अपने जीवन में दरवाजे को खोल देंगे। एक मेरे साथ वचन देखिए, इफिसियों उसके 4 अध्याय में, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 31 और 32 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसके 31 और 32 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर आपको लगता है कि आपने माफ कर दिया है सबको, तो ये जो बातें लिखी हैं, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, ये आपके स्वभाव में नहीं। अगर आपने माफ कर दिया है तो आप निंदा नहीं करेंगे उस व्यक्ति की, क्योंकि आपने तो माफ कर दिया, आपने तो उसको माफ कर दिया, उसको अपने मन से हटा दिया कि ठीक है माफ कर। कुछ लोग कहते हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन मन से माफ नहीं कर पाते, पूरी तरह से क्षमा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं हमने माफ कर दिया, बस अब वो दोबारा हमारे सामने आए नहीं। क्यों आएगा तो क्या होगा, जानते क्या होगा? जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा, फिर से वही विचारधाराएं आ जाएंगी। बस हमने अब के माफ कर दिया, अब वो हमारे सामने कभी ना आए, बस अब हम उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते, हमने माफ कर दिया है। ये कैसा माफ कर दिया जो मुंह तक नहीं देखना चाहते? अगर परमेश्वर आपको ऐसे माफ कर देता और कहता कि मैंने माफ कर दिया, अब तुम्हारे को देखना नहीं चाहता, मैं कहा नहीं देखना चाहते प्रभु, बस मैं तुमको देखना ही नहीं चाहता, तो ये कैसा माफ किया है? मतलब परमेश्वर कहे कि क्योंकि हम जानते हैं जब हम मरेंगे हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, और परमेश्वर कहे कि मैं तुमको देखना ही नहीं चाहता, मैंने माफ कर दिया अभी, लेकिन मैं तुमको देखना नहीं चाहता। तो स्वर्ग में नहीं देखना चाहते, इसका मतलब तो कहां पर जाएंगे हम? नरक में। तो अगर नरक में जाएंगे तो माफ क्या किया फिर हमको? तो इसका मतलब जब हमारे मन में ये भी स्वभाव है कि हमने माफ तो कर दिया है, लेकिन अब मैं दोबारा उसको देखना नहीं चाहता, आपने अभी तक माफ नहीं किया है, अभी भी कसर बाकी है, अभी भी वो नफरत बाकी है, अभी भी वो सब बताते सब अभी है अंदर ही है, अंदर है वो, उसे निकालिए, उसे रहने मत दीजिए। आज पूरे मन से उस भाई को, उस बहन को माफ कर दीजिए। ओके, अगर माफ नहीं करते तो हम शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में। माफ ना करना
शैतान का स्वभाव है, माफ करना पवित्र आत्मा का स्वभाव है। ओके, कैसे पता चलेगा कि हमने पूरे मन से माफ कर दिया है? जब आप उस व्यक्ति के बारे में दोबारा सोचेंगे तो आपके मन में एक शांति होगी, एक खुशी होगी, एक उस व्यक्ति के लिए बस एक आनंद होगा, एक स्माइल होगी आपके चेहरे पे। आपको लगेगा ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, मैंने उसको माफ कर दिया। और केवल माफ ना करें, उन्हें ब्लेस भी करें, उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर के एक दास ने बताया अपने अपने प्रचार में कि वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने बोला कि उस भाई को माफ कर दीजिए। और जिस भाई को माफ करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उस भाई की वजह से इस परमेश्वर के दास का बहुत नुकसान हुआ था। और उन्होंने बोला कि परमेश्वर, मैं देखता हूं कि उसने मेरा नुकसान किया और उसकी जो सेवकाई है, उसका जो सब कुछ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं बढ़ रहा है। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने उसको माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर माफ कर दिया है। परमेश्वर ने कहा माफ कर और उसे आशीषित कर, ब्लेस कर। जब वो ब्लेस होने लगे, उनका और सब कुछ बढ़ने लगा। तो ये जो परमेश्वर के दास थे जिन्होंने माफ किया, इनका भी बढ़ने लगा। यू नो, फॉरगिवनेस आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। हम माफ क्यों नहीं कर पाते जानते? जैसे मैंने बताया, वो सोडा, गोली सोडा, वो जो गोली होती है कांच की, कंचा, वो हमारे अंदर फंसा रहता है। और जानते हैं कंचा क्या है? ईगो, EGO। मैं देख रहा था कि ईगो का मतलब क्या होता है। ईगो का मतलब मुझे समझ में आया, मैंने जब गूगल पे देखा, उसका मतलब होता है अहंकार, अहंकार, घमंड। मैं क्यों झुकूं? मेरी माँ एक कहावत बोलती थी कि तरुण, जो पेड़ तूफानों में झुक जाते हैं वो बचे रहते हैं, लेकिन जो पेड़ अकड़े रहते हैं वो टूट जाया करते हैं। एक्चुअली वो मुझे ही बोलती थी। और एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे तोड़ा और मुझे माफ करना सिखाया। इसलिए मैं आज इस संदेश को आपके साथ हंसते हुए प्रचार कर पा रहा हूं, नहीं तो नफरत के साथ, चिढ़ के साथ, गुस्से के साथ प्रचार करता नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, जैसा हमने मत्ती 18 में पढ़ा, 34 और 35 वचन, वो जो व्यक्ति था कर्जे वाला, जिसका कर्जा माफ नहीं हुआ था। आप जानते हैं ये कर्ज है, ये एक कर्जा है, ये एक कर्जा है, ये एक कर्जा है आपके ऊपर। अगर आप इसको यहां पर नहीं छोड़ेंगे तो आप जो मर भी जाएंगे तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं सब मत्ती 18 अध्याय में लिखा है, 34 वचन में देखिए, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। जब तक सब कर्ज ना भर दे तब तक वो उनके हाथ में रहे। मत्ती 5वें अध्याय के 23वें वचन से देखिए क्या लिखा है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। जब तक तू मार्ग में है, आप जानते हैं हम बस मार्ग में ही हैं, बस अभी मेल मिलाप कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपको माफ कर दिया है। अब वो माफी तो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन आपके जीवन में तब रिसीव होगी जब आप माफ करेंगे। When you forgive, you receive forgiveness. अगर आपके अंदर, जैसे पहले CD प्लेयर चलते थे,
आज भी चलते होंगे शायद। सीडी प्लेयर में अगर जो सीडी है वो अनफॉरगिवनेस की लगी है तो फॉरगिवनेस की सीडी उसमें नहीं जाएगी, इसलिए अनफॉरगिवनेस की सीडी निकालिए और फॉरगिवनेस की सीडी लगाइए और परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में जुड़ जाइए। हालेलुया। कैसा माफ करना है, एक और बात बताता हूं मैं आपको, कैसा माफ करना है। आप मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 सारी दुनिया बहुत गाती है, बहुत गाती है, ये है ना, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को मत भूलना, ये सब बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन उसके देखिए 12 वचन में क्या लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। उद्याचल एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कि परमेश्वर उस तरफ कभी देखता तक नहीं है। हम कैसे माफ करते हैं? हाँ बेटा, उस दिन माफ कर दिया था, उस दिन तो माफ कर दिया था, दोबारा तूने ऐसा किया ना तो बहुत मार दूंगा, फिर तू बचेगा नहीं। ये हमारी माफी होती है। अभी वो हम पकड़ के बैठे हुए, उस दिन जो किया था ना, उस दिन उसको तो छोड़, पहले उसे तो जाने दे भाई, वो तो माफ कर। ये कौन सी माफी जो अभी तक तुझे याद है? ये कौन सा, किस तरह से तूने माफ किया कि अभी तक तेरे मन में वो विचार है? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये परमेश्वर की डिजायर है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, इस संदेश को बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे कई महीने पहले बोला था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि फॉरगिवनेस के ऊपर क्या बोलूं, लेकिन आज मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे फिर से कुछ नई चीजों को बताया जो मैंने आपके साथ बांटा है। प्रियो, मैं आप सबसे कहूंगा प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम मार्ग ही में हैं, हम अपने अहंकार को, अपनी ईगो को एक किनारे करें, किनारे क्या, उसको निकाल के बाहर फेंकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु अगर मेरे मन में किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस है, लॉर्ड रिवील टू मी, मुझ पर प्रकट कर। अगर आपके बेबी नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई हीलिंग नहीं है, परमेश्वर से पूछिए कि कहीं अनफॉरगिवनेस तो नहीं है प्रभु मेरे लाइफ में, और अगर है तो उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे माफ कर दें प्रभु जी, मैं उस भाई को, उस बहन को माफ करता हूँ। अगर आपके साथ बचपन में कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है, आपके साथ किसी रिलेटिव ने, किसी पड़ोसी ने, किसी अंकल ने, किसी पहचान वाले ने शारीरिक शोषण किया है, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हो, उन्हें माफ करिए, उन्हें माफ कर दीजिए। अपने पेरेंट्स को माफ करिए, अपने बच्चों को माफ करिए। बहुत से माँ बाप जिनके बच्चे उनको अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, अगर आप उनमें से हैं, आप अनाथ आश्रम में हैं या कहीं पर भी मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रिय आंटी, अंकल, मैं आप सबसे कहूंगा अपने बच्चों को माफ कर दीजिए। जानते क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते इस मूर्खता को, वो नहीं जानते इस बेवकूफी को। आप जो पेरेंट हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते। जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं, अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, अलग जाके रहना शुरू करते हैं, माँ बाप की केयर नहीं कर पाते, सो बहुत कड़वाहट रहती है। लेकिन इस समय पर परमेश्वर चाहता है प्रियो, इस अंत के दिनों में हम लोगों को माफ करें, क्षमा करें और परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप चंगाई पा जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में अद्भुत आशीष होंगी। मैं विश्वास करता हूं कि जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करा, जिस घड़ी आप माफ करेंगे, आप एक्सपीरियंस करने पाएंगे। जितनी भी बहनें सुन रही हैं, अपने पति को माफ कर दीजिए, वो बेचारा नहीं जानते क्या कर रहे हैं। है ना? अगर कि कोई भी गलती है उसकी, माफ कर दीजिए। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, अपनी पत्नियों को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि वो बहनें भी नहीं जानती वो गलत काम पर कर रही हैं, वो जानते नहीं। अगर आप कहें कि भैया वो जानते हैं, जानने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहेगा माफ कर दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान का हाथ आपके ऊपर हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान का होल्ड आपके ऊपर हो। परमेश्वर चाहता है कि वो हाथ शैतान का आपके ऊपर से हटाया जाए।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान के चुंगल में फंसे रहे एक माफ ना करने के द्वारा। हालेलुया। माफ करिए, स्वतंत्र हो जाइए। आपका जो बोझ है, आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है वो रिलीज हो जाएगा। आपकी जो बीमारी है वो चंगाई में बदल जाएगी। आपके जो आंसू हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। आपके अंदर एक हल्कापन, एक शांति होगी और आप परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, और मैं यीशु मसीह के नाम से पिता आपके सामने आता हूँ। और प्रभु इस संदेश के द्वारा मेरी प्रार्थना है प्रभु आप सबसे बात करें, और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के इन सब भाई बहनों को एक हियाव दें, हिम्मत दें कि प्रभु उन लोगों को क्षमा कर सकें, माफ कर सकें जिन्होंने इनके विरोध में कभी भी जाने अनजाने में किसी भी रूप से कुछ भी किया। प्रभु इनको वो हिम्मत दें। हम जानते प्रभु कि माफ करने के लिए बड़ी दृढ़ता चाहिए, बड़ा हियाव चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। कोई साधारण काम नहीं है प्रभु। माफ करना सिर्फ कह देना माफ करना नहीं है प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को हियाव दें कि वो दूसरों को माफ कर सकें और परमेश्वर आपके साथ एक सही रिश्ते में जी सकें। क्योंकि आपका वचन कहते हैं जब हम माफ करते हैं तो पिता हमारे पापों को क्षमा करते हैं। यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हम इन भाई बहनों को आशीषित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हमेशा लॉर्ड्स प्रेयर को करते हैं और है ना, प्रभु की जो प्रार्थना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और देखिए आगे क्या लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब देखिए क्या कहता है, जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसा ही तू हमें क्षमा कर। अगर आपने 100% क्षमा कर दिया तो पिता की ओर से भी आपको 100% क्षमा, 50% किया तो 50%, 10% तो 10%। इसलिए आगे कहता है कि हमें परीक्षा में ना लाओ। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो परीक्षाएं होंगी। हमें बुराई से बचा। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो बुराई का सामना करना पड़ेगा। और बुराई कौन है? शैतान। तो शैतान की युक्तियों से बचने के लिए माफ करें और परमेश्वर के साथ एक आनंद भरे जीवन को जिए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगर आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं, ब्लेस हुए हैं, तो हमें भी ब्लेस करें। सिर्फ इतना काम करें कि इस संदेश को सब भाई बहनों से बांटें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। अगर आप कुछ सीख पाए हैं इस संदेश से तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, कहें भैया हमने आपके इस संदेश से ये चीज सीखी है। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड मत लिखिए वहां पर, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ये सब मत लिखिए। लिखिए कि संदेश से आप क्या सीख पाए हमें, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले कि मैं और भी परमेश्वर के प्रकाशनों को आप तक पहुंचा सकूं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू।